नमस्कार दोस्तों, योगा विद सोनम में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं घुटनों और पैरों के दर्द को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी बॉडी को थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। उसके लिए आपको करना है जंपिंग जैक। आप इसको 1 या 2 मिनट तक लगातार कर सकते हैं, या आप इसको काउंटिंग करके भी कर सकते हैं। मैंने ये 50 किए हैं, आप 25-25 के 2 राउंड लगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दूसरी एक्सरसाइज। अब खुद को वार्म अप करने के लिए इसमें आपको क्या करना है, त्रिकोणासन करना है। अपने जो राइट हैंड है उसे लेफ्ट लेग के पास लाना है और लेफ्ट को राइट के पास लेके जाना है। आपको कमर को खींचते हुए अपने हाथ को नीचे लाना है। इस बीच आपके घुटने बेंड नहीं होने चाहिए। यदि घुटने बेंड होते हैं तो इसका बहुत कम भी असर नहीं पड़ेगा। ये मैंने 20 टाइम किया है। अब चलिए इसका एक और राउंड लगाते हैं 20 का। आप भी मेरे साथ इसको कर सकते हैं। इसको करने से आपके जो साइड का फैट है वो भी बर्न होता है। अब हमने इसके 2 सेट लगा चुके हैं। थोड़ी देर के लिए अपनी रेस्ट करते हैं। अब हम करेंगे घुटने के दर्द की एक्सरसाइज। तो सबसे पहले आपको अपने आसन पर सीधे खड़े हो जाना है। अब आपको सांस को भरते हुए अपने टो पर आना है। जितनी देर तक आप चाहे रुक सकते हैं, जितना आप में कैपेसिटी हो। फिर धीरे से सांस को छोड़ते हुए नीचे आना है। आपकी देखना आपकी काफ मसल्स पर खिंचाव पड़ेगा जब आप ऊपर जाकर होल्ड करेंगे, और आपकी जो एंकल है उनका दर्द भी ठीक होगा। आप चाहे तो किसी चीज़ का सहारा लेके भी कर सकते हैं। यदि आप बिगनर हैं तो किसी दीवार का या किसी चीज़ के सहारे से खड़े होकर आप इसको आसानी से 50 या 100 बार कर सकते हैं। आप अपने हाथ अपनी पीठ के पास रख लीजिए, तब आसानी से ये हो जाता है। सांस को भरते हुए ऊपर जाना है और सांस को छोड़ते हुए नीचे आना है। आपको इसके 20-20 के 3 सेट करने हैं। तो चलिए हम एक बार और करते हैं। आप भी मेरे साथ कीजिए। जितनी देर तक चाहे आप इसमें रुक सकते हैं। जब आप शुरू में करेंगे तो आपको आपकी जो काफ मसल्स है उनमें दर्द महसूस देगा, लेकिन जब बाद में देखना आपको बहुत ही आराम मिलेगा अपने दर्द में इसको करने से। इसमें जो हमारी काफ मसल्स होती है उन पर खिंचाव पड़ता है। हमने इसके 2 राउंड कर लिए हैं।
चलिए एक तीसरा राउंड और करते हैं इसका। जब आप इसको करेंगे ना तो आपके जो काफ मसल्स है उसमें लड्डू से बनने लगेंगे। और बाद में ये आपके दर्द को बहुत ज़्यादा आराम देंगे। ये एक्सरसाइज हमारे जो काफ मसल्स का दर्द होता है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। हमारी एंकल में जो दर्द होता है, आप चाहे तो इसे हाथ नीचे रखकर भी कर सकते हैं, जैसा आप सही समझे। वैसे यदि आप यहाँ पर बराबर में हाथों को रखोगे तो बड़ी आसानी से आपसे ये हो जाएगा। तो अब हमने इसके 3 सेट पूरी कर लिए। अब हम अगली एक्सरसाइज करते हैं। आपको किसी चीज़ का सहारा लेकर खड़े होना है। अब आपको अपनी राइट लेग को पीछे रखते हुए और लेफ्ट को आगे रखते हुए पीछे से अपनी जो एडी है उसे मिलाकर रखना है और आगे को धकेलना है। इससे आपकी काफ मसल्स, थाइज सब पर खिंचाव पड़ेगा। इसको 5 टाइम कीजिए। आप चाहे तो हाथ छोड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर यदि आप बिगनर हैं तो आप इसको ऐसे इसको पुश करना है। जब आप पुश करेंगे तो आपकी जो राइट लेग है उसकी एडी जमीन से टच होनी चाहिए। उठी हुई होगी तो आपको जो काफ मसल्स है उसमें कोई खिंचाव नहीं पड़ेगा। अब आपको चेंज द लेग करना है। फिर आपको पुश करना है अपने हाथों से जिस चीज़ को आपने पकड़ा हुआ है। इसको भी 5 टाइम करना है। ध्यान रखना है कि आपकी एडी आपके आसन से टच रहनी चाहिए। यदि आप अपने पंजे पर रहेंगे तो इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप भी इसके 5-5 के 2 राउंड लगा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इससे आगे की एक्सरसाइज करते हैं। आपको अपने पैर को बेंड करते हुए ऊपर की तरफ खींचना है, मिला के रखना है किसी चीज का सहारा लेते हुए। इससे आपकी थाइज, जो अपर थाइज है उसमें खिंचाव पड़ेगा, उसकी मसल्स खींचेगी और यहाँ के दर्द में रिलीफ होगा। यदि आप बिगनर हैं तो यदि आपके पैर में गैप भी रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप धीरे धीरे जैसे करेंगे इसको तो सही होने लगेगा। इसको आप 5 टाइम राइट लेग से और 5 टाइम लेफ्ट लेग से कर सकते हैं। मैं आपको खड़े होकर सामने से दिखा देती हूँ। आपको ऐसे खड़ा होना है, साइड से देख लीजिए। इसे यदि आप बिना किसी सहारे के करते हैं तो आपको किसी एक पॉइंट को फोकस करना होगा, किसी एक पॉइंट के ऊपर, ताकि आपका बैलेंस बना रहे। यदि आप किसी पॉइंट को फोकस नहीं करेंगे तो आपका बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो बैलेंस बनाने के लिए बॉडी का आपको किसी एक पॉइंट को फोकस कीजिए। तो अब हम करते हैं आगे की एक्सरसाइज। अब हम अपनी आसन पर बैठ के करेंगे। तो चलिए अब हम अगली एक्सरसाइज आसन पर बैठकर करते हैं। पहले आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा अप डाउन कर लो।
ये आप अपने हाथों की कटोरी बना के अपने घुटनों पर रख के अप डाउन कर सकते हैं। अब क्या करना है, आपको अपने पंजों को ऊपर नीचे अप डाउन यानी करना है अपने पंजों को। उसके बाद उसके साथ साथ आपको अपने जैसे हाथों से लड्डू बनाते हैं ना, वैसे अपने पैरों की उंगलियों से लड्डू बनाने हैं। जो आपकी आगे उंगलियों का पंजों का दर्द होता है उसमें बहुत रिलीफ मिलता है। इसके बाद आपको अपने पैरों से पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज करना है। इसको आप 5 बार क्लॉकवाइज 5 बार एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। इसको आप 2-3 बार ऐसे ही कीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, आपको अपने राइट लेग को उठाना है और अपने हाथों से अपनी थाइज को अपनी चेस्ट के पास लेके आना है। तो इसमें आपकी जो थाइज में इनर थाइज में दर्द होता है उसमें बहुत ही रिलीफ मिलता है। एक लेग से आपको 10 टाइम या 5 टाइम करना है। फिर दूसरी लेग से ऐसे ही अपने हाथों को उंगलियों को एक साथ करके और अपनी थाइज को नीचे से पकड़ेंगे और अपनी सीने की तरफ लेकर आएंगे। जितना हो सके आप इसको अपने सीने की तरफ लेके आइए। आपका जो इनर थाइज होगा उस पर खिंचाव पड़ेगा और आपके जो थाइज का पेन है उसमें बहुत रिलीफ मिलेगा। अब आपको क्या करना है, अगली एक्सरसाइज में आपको अपनी लेग को, लेफ्ट लेग को अपने बराबर में लेके आना है ऊपर की साइड। इसको आप 10 या 12 टाइम कीजिए और उसके 10 टाइम का एक सेट होगा, आप उसके 2 या 3 सेट लगा सकते हैं। बराबर में लाना है। इस पे भी आपकी थाइज पे बहुत ज़्यादा जो दर्द होता है थाइज में उसमें रिलीफ मिलेगा, आपके घुटने मजबूत होंगे। दूसरा सेट कीजिए इसका। अपने हाथों को जमीन पर रख के हम सहारा ले सकते हैं। मैं सामने से करके दिखा देती हूँ एक बार। देखो, आपको ऐसे लेके जाना है अपनी लेग को। अब हमें क्या करना है, अगली एक्सरसाइज में अपने पैर को पंजे को पकड़ते हुए ऐसे डोलाना है इधर, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। और यदि आप कर सकते हैं तो आपको अपने पंजे को ऐसे अपनी गोद में उठाना है और मिलाते हुए पैरों को ऐसे फिर राइट लेफ्ट जैसे आप किसी बच्चे को गोद में ले रहे हो और उसको झूला झूला रहे हो। इससे भी आपके पैरों के दर्द में बहुत रिलीफ मिलता है। जैसे कोई बच्चा जब रोता है ना तो उसको चुप करती है माँ, तो ऐसे ही करती है। यदि आप बिगनर हैं तो आप पंजे को पकड़िए और ऐसे लेफ्ट राइट इसको कीजिए। और यदि आप कर सकते हैं तो अपने दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाते हुए फिर अपने घुटने के नीचे को हाथ लाते हुए तब कीजिए आप इसको। हाँ, इससे आपकी थाइज पर भी बहुत खिंचाव पड़ता है। अब आपको अपनी जो हथेली है उसको मलते हुए अपने घुटनों को एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है हाथों को। अपनी हथेलियों की कटोरी सी बना के अपने घुटनों पर रखनी है। अब आपको क्या करना है, अपनी जो थाइज है, लेग्स है, पूरे पे टैप 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 करते हुए जाना है हाथों को। फिर एक एक पैर को बराबर में से टैप टैप करना है। इससे आपके जो पैरों का दर्द है उसको बहुत आराम मिलता है उसमें।
जब आप ऐसे करेंगे। अब चलिए, अब अपने पैरों से बटरफ्लाई बना लीजिए। जब हम बटरफ्लाई बनाते हैं तो अपने हाथों को बटरफ्लाई पर तितली की तरह अपने पैरों को उड़ाइए, और जैसे हाथ आप अपने हाथ अपने घुटनों पर रख के भी इसको कर सकते हैं। ये देखिए, कमर को इस बीच सीधा रखना है अपनी। लेडीज़ के लिए जो ये बहुत अच्छा आसन होता है ये, और इससे पद्मासन लगना भी बहुत आसान हो जाता है। आप बड़ी आसानी से जब आप इसको बटरफ्लाई को रेगुलर करते हैं तो आपका पद्मासन आसानी से लगने लगता है। और जो महिलाओं में पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है वो भी जल्दी ही ठीक हो जाती है। अब क्या करना है, आपको अपने पंजों को पकड़ते हुए सामने आना है और ज़मीन पर अपने माथे को टच करना है। कमर को खींचते हुए नीचे आना है। सांस को भरते हुए ऊपर जाना है और फिर से सांस को छोड़ते हुए कमर को खींचते हुए नीचे आना है। अपने माथे को अपने आसन से टच करना है। इससे आपकी जो इनर थाइज है उन पर बहुत खिंचाव पड़ता है, उनकी मसल्स खुलती है यहाँ की। अब आपको अपने हाथों को साइड में लाते हुए, बीच में हो जाती हूँ मैं, साइड में लाते हुए अपने सीनों को अपने पंजे से टच करना है और अपने माथे को अपने आसन से टच करना है। कुछ समय के लिए होल्ड करना है और फिर सांस को भरते हुए ऊपर जाना है। तो ये थे हमारे कुछ आसन। इन आसन को करने से आप अपने पैरों के, घुटने के, थाइज के दर्द को सही कर सकते हैं। तो आप इसको रेगुलर कीजिए। यदि आप इनको रेगुलर करेंगे तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि आपने वीडियो को